नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और खासकर महिला उम्मीदवार एक अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ रही है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कैसे बने और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए क्या उम्र सीमा होनी चाहिए और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को सैलरी कितनी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सा वीडियो। दोस्तों मैं हूं सुनील चांकला, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट वैकेंसी वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत करता हूं गवर्नमेंट वैकेंसी वाला फैमिली। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंगनवाड़ी क्या होती है। आंगनवाड़ी केंद्र महिला और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए चलाए जाते हैं। इनका संचालन भारत की योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS के तहत किया जाता है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को पोषण देना, गर्भवती महिला की देखभाल करना और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। और अब हम बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर क्या होता है। तो दोस्तों आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वो अधिकारी होता है जो कई आंगनवाड़ी केंद्रों में निगरानी रखता है और इसका मुख्य काम होता है जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के काम की जाँच करना, सरकारी योजना की निगरानी रखना और बच्चे और महिला के पोषण कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाना और विभाग में रिपोर्ट भेजना। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है। तो दोस्तों अलग अलग राज्य में अलग अलग भर्ती बोर्ड ये परीक्षा करवाती है। जैसे राजस्थान में भर्ती करवाती है राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इन राजस्थान, इसे हिंदी में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड कहते हैं। ये आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का एग्जाम करवाता है और कई बार महिला एवं बाल विकास विभाग यानी कि वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग भी भर्ती निकालता है। अब हम बात करते हैं भर्ती के कौन कौन से तरीके। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम होने के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट के आधार पर तुम आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बन सकते हैं। और एक और भी तरीका है जिससे आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बन सकते हैं। जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं उनका प्रमोशन होता है ना, तब आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो साथियों आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई होनी और ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो साथियों कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 साल की उम्र होनी चाहिए। बाकी सरकारी नियम अनुसार SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल छूट मिलती है। और अब हम बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर तुम्हारा सीधा सिलेक्शन आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के तौर पर हो जाता है। और अब हम बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे जनरल नॉलेज आता है, रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आती है और चाइल्ड डेवलपमेंट आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की सैलरी कितनी होती है। तो साथियों आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की शुरुआती सैलरी 25,000 से लगाकर 40,000 तक होती है। इसके साथ इन्हें मिलते हैं DA, HRA अन्य भत्ते भी मिलते हैं। तो दोस्तों सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, ये सम्मान और जिम्मेदारी होती है। आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो शायद रास्ता मुश्किल लगे, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और आपके घर में ये खबर आएगी कि आप सरकारी अधिकारी बन गए हैं, उस दिन आपके माता पिता की आंखों में जो खुशी होगी वो आपकी सारी मेहनत की सबसे बड़ा इनाम होगी। इसलिए याद रखिए, सपना बड़ा रखे, मेहनत उससे भी बड़ी करो और हार मत मानो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब, करियर गाइडेंस और सरकारी भर्ती की सही जानकारी चाहते हैं तो गवर्नमेंट वैकेंसी वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी शानदार से वीडियो के साथ, तब तक खम्मा गणिसा, जय जय राजस्थान, जय हिंद, भारत माता की जय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।